Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे। मुझे सिर्फ कानून का नहीं अपना भी घर मतलब रखवाला समझे। यहाँ एक ऐसा केस लाया गया है जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जिस पर आप चाहकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। You do your job and I'll do mine. नौरीन का केस मैं लड़ रही हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दे मेरे बच्चे ठीक है ना? मेरे बच्चे ठीक है ना? मर गए। चल बीबी, तेरी किस्मत का सितारा जाग गया। तुझे साहब ने बुलाया है, उठ जा। अरे देख क्या रही है, साहब ने खुद दावतनामा भेजा है तेरे लिए। उठ जा, उठ शाबाश, चल। सो जाओ आप लोग, सो जाओ, शाबाश। आए सुना नहीं क्या कह रहा हूं मैं? बैठ बैठ इधर। जाने दें। क्या क्या बोल रही है तू? जरा ऊंचा बोलना। मुझे जाने दे। मैंने कुछ। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ अच्छी तरह जानता हूँ कि तूने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। ये तो बस मीडिया वाले हैं जो तुझे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, अजीज नाम है मेरा। हर दिल अजीज। मैं तुझे अदालत से सिर्फ छुड़वाऊंगा ही नहीं, बल्कि तेरे बच्चों से भी मिलवाऊंगा तुझे। मेरे बच्चे जिंदा है ना? वो ठीक है ना? वो जिंदा है ना? खुदा के लिए मुझे बताइए, वो जिंदा है ना? वो ठीक है? जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। मैंने अस्पताल वालों से कह दिया है ने पेट भर के खाना खिलाएं, साथ में मिल्क शेक भी। लेकिन उससे पहले हम खाना खाएंगे साथ साथ। या अल्लाह तेरा शुक्र। और ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी साथ साथ। ओए अफजल, जाकर आइसक्रीम लेकर आ। शर्माओ नहीं, खाओ ना। मैं तुम्हें अपने हाथों से निवाले बना बना के खिलाना चाहता हूँ और तुम इनकार कर रही हो। और ये क्यों चेहरा बार बार छुपा रही है? हटाओ इसे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ हटाओ चादर। क्यों मुझे बार बार गुस्सा दिला रही है? मैंने बताया तो, मैं अजीज, अपना अजीज समझो।
तेरा अपना अजीज। हाँ, छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो मुझे। हाँ हाँ मैं हूं ना, मैं मुझे हूं ना, जाने दो। मैं तेरा अजीज। छोड़ दो मुझे। मैं मेरी कातिल अरे तुम दोनों ने अभी तक ये खाया क्यों नहीं है? नहीं, हमें नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? हमें अम्मी के पास जाना है। हमारी अम्मी कहाँ है? बेटा आप दोनों के लिए खाना बहुत जरूरी है। भूख नहीं लग रही क्या? लग रही है, बहुत भूख लग रही है। तो क्यों नहीं खा रहे? खाओ। नहीं, पहले अम्मी को बुलाएं। अच्छा आप दोनों ये खाना शुरू करो, मैं आपकी मम्मा को क्या प्रॉमिस। अरे मैडम कसम से मैं यकीन से कर रहा हूँ मैडम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो समझ रही हैं वो गलत है। वो मैं उसको बिल्कुल बहन की तरह समझता हूँ, कसम से। मैं तो जबरदस्ती इस वजह से कर रहा था कि उसने कुछ खाया नहीं था। अब अगर नहीं खाती तो मर जाती तो फिर हमारे ऊपर इल्जाम आता ना। शर्म तो आती नहीं ना आपको, और खुदा का खौफ तो है ही नहीं। आप चीज क्या है आखिर? अजीज, हरदिल अजीज। आपको शायद अपनी पहली सांस याद नहीं होगी, लेकिन अपनी आखिरी सांस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत बड़ी अदालत में जवाब देना होगा। रही बात यहाँ की अदालत की, तो नौरीन का केस मैं लड़ूंगी और उससे बचा भी लूंगी, लेकिन आपको कौन बचाएगा? सर ये जो लेडीज आई थी ना, मुझे बड़ी तगड़ी वकील लग रही है। मैं होगी तगड़ी वकील। थाना मेरा है, तफ्तीश तो हमें ही करनी है ना। ऐसी ऐसी दफात लगाऊंगा सारी वकालत भूल जाएगी। अजीज नाम है मेरा। पहले जरा उस कातिल हसीना से तो दो हाथ कर लो। जा जरा उसके बच्चों को तो लेकर आ। तेरे दुख की हकीकत तो नहीं जानती मैं, बस इतना जानती हूँ कि एक बार औरत के सर से चादर के सिक जाए तो उसको ढांपने के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ता। सब नोचने आ जाते हैं। तेरी आंखों ने हमें बहुत कुछ देखा, कुछ आंसू बचा कर रख।
जान आएंगे। मुझे अपने बच्चों को देखना, कोई मेरे बच्चों को मुझसे कैसे छीन सकता है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। बस ये दिन देखना रह गया था। हम जैसे लोग थाने कचहरी के चक्कर लगाएंगे, पुलिस वाले बुलाएंगे और न जाने क्या क्या सवाल करेंगे। तुम्हारी बहन को कीड़े पड़े, अल्लाह करे कब्र में कफन नसीब ना हो। सलाद पकड़ाओ। पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी करनी होगी, इसीलिए हमें बुला रहे हैं। और नौरीन को भी तो अदालत में पेश होना है। अदालत? अब हमें अदालत भी जाना पड़ेगा? तुम्हारी कातिल बहन की वजह से हमें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। नसीब, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जो बयान मैं दूंगी ना पुलिस को, तुमने बस हाँ में हाँ मिलानी है, वरना तुम्हारे मरने पे इतना नहीं रहूंगी मैं जितना तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने में रहूंगी। खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरे बच्चों से मिलने दो। अम्मी, अभी छोड़ो ना मुझे, छोड़ो ना, अम्मी नहीं, छोड़ देना मेरा हाथ। मेरे बच्चों से मिलने दो। छोड़ो, ऐसा मत करो, मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं करो। तुम्हारे आगे हाथ। वाह जी वाह, माँ हो तो ऐसी। देख रहे हैं अफजल, ये सर बच्चे यहाँ तड़प रहे हैं, दर्द वहाँ उठ रहा है। तुम्हारे आगे हाथ। खुदा का कुछ खौफ करो। चल नहीं करता, अब इतना भी जालिम नहीं हूं मैं। चल मिल ले अपने बच्चों से, मिल ले। मिस कर दिया, चलो दोबारा करते हैं। जाओ, पकड़ लेना, पकड़ लेना, पकड़ लेना। कैसे माँ है तू? अपने बच्चों को नहीं पकड़ सकती? माँ तो चील की तरह झपटती हैं। अरे क्यों है? तू मरेगा, तुझे खुदा कभी माफ नहीं करेगा। चलो आखिरी चांस देता हूँ। जाओ जाओ जाओ, मिल लो अपनी माँ से मिलो। तमाशा खत्म। अफजल, सर बच्चों को लेकर जा। नहीं, बड़ा तड़प रही है बच्चों के लिए, समझी? रो, जितना रोना है रो, जितना तड़पना है तड़प। मरेगा तू, कीड़े पड़ेंगे तुझे। तुझे क्या लगता है कि वो वकील तुझे मेरे चुंगल से छुड़ा कर ले जाएगी? गलत समझती है वो। उसने तुझे मेरे प्यार से तो बचा लिया, लेकिन मेरे कहर से कैसे बचाएगी? तुझे अब सारी उम्र मेरे ही रहमो करम पर रहना है। ऐसे ऐसे केस ठोकूंगा ना तुझ पर कि सारी उम्र इन्हीं सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। तेरी रूह कांप जाएगी सजा सहते सहते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात को समझने से बिल्कुल ही कासिर हूं कि इतने बड़े वाक़े के बाद आप लोग नौरीन से मिलने तक नहीं आए, उसके बच्चों की भी कोई खैर खबर नहीं ली। कैसे मामू हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे वाक़े में आप दोनों का हाथ? अरे नहीं नसीम, आपको बोला था ना कि आप चुप रहेंगे, क्योंकि सच तो आपके मुंह से निकलेगा नहीं और झूठ पुलिस मानेगी नहीं।
इंस्पेक्टर साहब, नौरीन से हमारा ताल्लुक उसी दिन टूट गया था जिस दिन मैंने उसे रंगे हाथों उसकी आशना के साथ पकड़ा था। राफिया तुम कैसी बातें? आशना के साथ? अरे वाह, ये हुई ना बात। कहानी में नया रंग तो अब आया है। चलें बताएं बताएं फिर क्या हुआ? होना क्या था इंस्पेक्टर साहब, भाभी होने के नाते मैंने उसे बहुत समझाया कि बाज आ जा, छोटे छोटे बच्चे हैं तेरे। उस वक्त तो इसका शौहर भी जिंदा था। वो तो जब बाद में किस्सा खुला तो हंगामा मचा और हमने अपना नाता उसी दिन उस घटिया औरत से तोड़ दिया। मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर साहब, नौरीन के शौहर को बेवफाई का गम ले डूबा है। अल्लाह जाने क्या हुआ, लेकिन एक बात तो तय, नौरीन ने अपने आशना से मिलने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। अल्लाह बख्शे हमारी दादी जान को, बिल्कुल ठीक कहा करती थी, हम जमीन पर रहने वाले जो भी कर लें, दुनिया तो ऊपर वाला अल्लाह मियां चला रहा है। बेशक बेशक। सो बच्चे बच गए, आशना भाग गया और नौरीन फंस गई। यूं फिर किस्सा ना तेरा ना मेरा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वाह क्या बात है, अरे भाभी हो तो आप जैसी। वाह सुभान अल्लाह। भाई हम तो आपके फैन हो गए हैं। ओए अफजल सर, ओए ये बता, हुदूद ऑर्डिनेंस पर दफा तो मुझे मालूम है, इस पर सजा कितनी है? सर कम से कम 7 साल। मतलब 7 साल तो पक्के हैं, हैं? अरे वाह, इक़दाम कत्ल के 7 साल और हैं? 7 + 7। ओए अफजल ये तो 14 हो गए हैं? और बाकी मुकदमात अलग। 25-26 साल तो कहीं नहीं गए। कैसे भाई हैं आप नसीम साहब? बहन इश्क के नाम पर इज्जत के चौके छक्के मारती रही और आप स्टेडियम में बैठे मैच ही देखते रह गए। इंस्पेक्टर साहब माफ कर दें, जो भी था अब मैच खत्म हो गया ना। अभी कहाँ, अभी तो एक ही ओवर हुआ है। असल मैच तो अब शुरू होगा अदालत में। अदालत में मैडम, पुलिस ने एफआईआर में हुदूद ऑर्डिनेंस की दफात भी शामिल कर दी हैं। ये तो होना ही था, कानून में झोल है तो मिसयूज तो होगा। खैर वो तो हम कोर्ट में हैंडल कर लेंगे, लेकिन हियरिंग से पहले मुझे नौरीन से मिलना है। आप परमिशन से लें। श्योर मैडम। ये क्या कह रही हैं आप? ये सब झूठे इल्जामात हैं, बहतान है मुझ पर। एक गुनाह किया है मैंने, अपने बच्चों को भूख से निजात दिलाने के लिए जहर मिला के रोटी खिलाई है मैंने। मानती हूं मैं, लेकिन बाकी सब कुछ वो झूठ है। मेरा रब जानता है झूठ है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ होने नहीं दूंगी। खुद कह रही हो ना कि झूठे इल्जाम है, तो मैं बरी करवा लूंगी तुम्हें। ये मेरा काम है। बस तुम हिम्मत मत छोड़ना, मजबूत होकर रहना, भरोसा करना मुझ पर। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने बच्चों से मिलना चाहती हो ना, मैं मिलवाऊंगी तुम्हें अपने बच्चों से। लेकिन नौरीन, तुमने उम्मीद नहीं छोड़नी। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही हो ना नौरीन? सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जवेरिया, ये हम कहाँ आ गए? जवेरिया, ये लोग हमें यहाँ पे क्यों लाए? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अम्मी के पास जाना है। ये कौन सी जगह है? ये यतीम खाना है। साथ जिनका कोई नहीं होता वो इधर ही रहता है। अब हमें भी इधर ही रहना होगा। क्यों? हमारी अम्मी तो जिंदा है ना। वो पुलिस वाले उनको मार रहे होंगे। मुझे घर जाना है, मुझे बस अम्मी के साथ रहना है। साथ रुको, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, मुझे बाहर दरवाजा खोले। साथ चुप हो जाओ। चुप करो, क्या शोर मचा रखा है? जब से तुम लोगों ने नौसत फैला रखी है। अब अगर आवाज निकली ना तो गला घोट दूंगा। नहीं आएगी तुम्हारी माँ। तुम लोगों ने सारा प्लान तो खराब कर दिया उसका।
अब क्या खाक आएगी वो? भूल जाओ अपनी माँ को। और अगर अब एक आंसू भी बहाया ना तो आंखें फोड़ दूंगा तुम्हारी। आंसू साफ करो। और अब तुम्हारी आवाज ना आए, समझे? भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे, मर जावेंगे क्या तब सोवेंगे। आंसुओं ने साथ छोड़ दिया। बोला था बचा के रखना, वरना दर्द से गुजरने में बहुत तकलीफ होगी। मजा आता है ना तुम्हें मुझे यूं दर्द से तड़पता हुआ देखकर? तो देखो तमाशा, देखती रहो तमाशा। क्या बकवास कर रही है? जानती नहीं तो मुझे क्या? तुम भी तो किसी दर्द से गुजर कर यहाँ तक पहुंची होगी। अरे वाह, क्या बात है लड़की। 3 दिन हवालात में गुजारे और सालों भर की कड़वाहट भर गई तुझमें। अपने बच्चों को जहर देकर यहाँ तक पहुंची हूं मैं। मौत तो उतरेगी ना मेरे अंदर, कड़वी जहरीली मौत। रगों में अंधेरा करने वाली मौत। निकलना चाहती है यहाँ से अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए? क्या समझ है? बिल्कुल, खेलना पड़ेगा तुझे। ओए उठो, अपने बाप का घर समझ के सो रहे हैं। ओए उठो, चलो तुम्हारी माँ की पेशी है, अदालत जाना है। जल्दी से तैयार हो और बाहर आओ। कम वक्तों ने मेरी नींद भी खराब कर दी। आज अदालत में उस माँ को पेश होना है जिसने अपने ही 2 मासूम बच्चों को खाने में जहर मिलाकर जान से मारने की कोशिश की थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नौरीन के इक़दाम कत्ल के पीछे सिर्फ गुर्बत नहीं बल्कि निहायत शर्मनाक वजूहात भी सामने आई हैं, जैसे कि हुदूद ऑर्डिनेंस जैसी नाजुक और संगीन दफात भी उसमें शामिल हैं। क्या वो मासूम बच्चे आज अदालत में अपनी माँ को देख के डरेंगे या उस माँ की सोई हुई ममता जाग जाएगी? अदालत क्या कहेगी? बुकला के दलाइल क्या होंगे? इन तमाम पहलुओं को लेकर मैं और मेरी टीम पूरी सच्चाई के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। कैमरामैन नुमान के साथ मैं हूँ गीती आरा, TV20 कराची। आज अगर तूने मेरे साथ थोड़ा सा ताउन कर लिया होता ना तो मैं तेरी तकदीर बदल देता। माएँ बड़ी अजीब होती हैं, सिर्फ अपनी औलाद की तकदीर बदलने का सोचती है, जो मैं सोच चुकी हूँ।
अब दुनिया और माँ में कौन ताकतवर है ये मैं बताऊंगी। तुमने जो करना है कर लो। मौला वे मौला मेरे, मौला वे मौला मेरे, मौला वे मौला मेरे। जिस घर से मर्द का साया उठ जाए ना, वहाँ बदनामी की धूप पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मौला मेरे, मौला वे मौला मेरे, मौला वे मौला मेरे। योर ऑनर, आज आपकी इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में एक ऐसा केस खुलने जा रहा है जिसका कोई भी नुक्ता, कोई भी पहलू किसी भी जाविये से, किसी भी नजरिए से ना तो ढका हुआ है और ना ही छुपा हुआ, बल्कि मैं तो उसे एक सॉल्व केस करार दूंगा, एक हलशुदा मुकदमा। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं कि मुलजिमा ने अपने इस जुर्म पर पर्दापोशी की कोशिश तो बहुत की, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि उसके इस फेल के इर्तिकाब के बाद कानून और ये माशरा तो बहुत बात में खुद कुदरत ही अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ उसके खिलाफ उठ खड़ी हो जाए। जी योर ऑनर, कुदरत कि जिसने कायनात और इंसानियत के सबसे अजीम रिश्ते यानी माँ को जन्म दिया, फिर उसको तहरीम और तकरीम और तकदीस से नवाजा, वो नामो मुकाम अता किया कि अपने पूरी की पूरी जन्नत इस अजीम हस्ती के कदमों में रख दी। योर ऑनर, मुझे शदीद रंज है कि आज मैं आपकी इस मुअज़्ज़ज़ क़ज़ावत में एक माँ को उसका हक या इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आया, बल्कि उसके गुनाहों का पर्दा चाक करने के लिए मौजूद हूं। मैं निहायत शर्मसारी के साथ आपसे माज़रत तलब करता हूँ कि मेरे पेशे का तकाजा तो ये है कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते जब किसी केस की पैरवी करूँ तो अपने ज़ाती जज्बात को शामिल कार और शामिल हाल ना होने दूं। मगर क्या कीजिए, ये मामला ही कुछ ऐसा है। माँ, अरे माँ तो वो होती है जो हवादिस का सामना करती है, हर बादे मुखालिफ से टकरा जाती है कि उसकी औलाद के हस्सो बूत पर आंच तक ना आने पाई। योर ऑनर, नौरीन आफ्ताब एक ऐसी औरत का नाम है जिसने माँ के इस अजीम रिश्ते कलंक का टीका बना डाला, इसे तौके लानत पहना दी, जिसने खुद अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से जहर देकर मारना चाहा, ताकि अपने इस घिनौने और कभी फेल के इर्तिकाब के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके अपनी आस्था के साथ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वकील इस्तगासा मेरी क्लाइंट के ऊपर शेमलेस और बेसिस इल्जामात लगा रहे हैं। इस वक्त मेरी मुखला के बच्चे कोर्ट में मौजूद हैं। मेरी ये दरख्वास्त है कि वकील इस्तगासा अपने लफ्ज़ों के चुनाव में एहतियात बरतें। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू सर। वकील साहब, आप अपने अल्फाज में जरा एहतियात बरतें। ओके योर ऑनर, मैं सबसे पहले अदालत के इस कटहरे में अपनी पहली गवाह नूर उर्फ नूरी ज़ोजा अशरफ को बुलाना चाहूँगा, जो कि नौरीन आफ्ताब की हमसाई भी हैं और उनकी दोस्त। इजाज़त है। मुसम्मात नूर उर्फ नूरी ज़ोजा अशरफ।
आपने पुलिस को इस वाकये के बारे में क्या बयान दिया था? अब मेरी बात सुनो। नीचे बैठ नीचे बैठ। देख भाई, इसे तो मैं मंशियात के केस में 15 साल के लिए अंदर कर दूंगा। अब तू सोच ले, सहेली चाहिए या मियां? जो मैंने कहा है वो बयान देगी अदालत में? देगी या नहीं? मैं कह रहा हूँ देगी। मैं बोल रहा हूँ ना, देगी बिल्कुल। वही देगी जो तुम बोल रहे हो। बोलना तुम देगी ना साहब, ये जो तुम बोल रहे हो अदालत में वही बयान देगी। अरे बोल देना साहब। नौरीन मोहल्ले में मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, वो बहुत अच्छी थी साहब। वो अपनी हर बात मेरे अलावा किसी से करती भी नहीं थी। बस एक बुराई थी उसके अंदर। ऐसी क्या बुराई थी आपकी दोस्त? नौरीन के किसी शख्स के साथ ताल्लुकात थे और इसी वजह से उन लोगों के बीच में झगड़ा रहता था। फिर साहब उसके शौहर का इंतकाल हो गया, मैंने उससे मिलना छोड़ दिया क्योंकि नौरीन ने शौहर के मरने के बाद भी उस शख्स से मिलना नहीं छोड़ा। वो इद्दत के दौरान भी उससे मिलती रही। ठीक योर ऑनर, योर विटनेस प्लीज। वकील सफाई अगर गवाह से कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकती हैं। नो क्वेश्चन योर ऑनर। ऑल राइट। योर ऑनर, मैं इस मौज़ेज़ अदालत की इजाज़त से अपने दूसरे गवाह को पेश करना चाहूँगा, जो कि नूरी के शौहर और नौरीन आफ्ताब के पड़ोसी। इजाज़त। वकील साहब, अब मैं क्या बताऊं। एक तरफ जब मैं इसका बहुत ही नेक और चाहने वाला शौहर देखता था, और दूसरी तरफ इस औरत के करतूत। तौबा तौबा वकील साहब, मेरी तो जबान कहने से कांप रही है। पहले में रात अक्सर 2-3 बजे मैं किसी मर्द को इसके घर आता जाता देखता था। कमाल है, तो उस वक्त इसका शौहर कहाँ पर होता था? वो जी, वो तो किराए की मोटरसाइकिल चलाता था रात भर, सुबह घर आता था। उसे क्या पता घर पे पीछे क्या चल रहा है। ठीक है, थैंक यू योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। वकील सफाई इजाजत। जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए प्लीज, जितना भी कुछ जानते हैं आप इस केस के बारे में, कि आखिर किस नुक्ते की बिना पर आपने खुद नौरीन आफ्ताब को ही उसके अपने ही बच्चों का कातिल करार दिया? जनाब, मुलजिमा ने इस बात का खुद एतराफ़ किया है कि उन्होंने गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों को जहर खिला दिया। इसके बाद बकौल इनकी मुलाकात इनके मरे हुए शौहर आफ्ताब रजा से ख्वाब में हुई, और फिर न सिर्फ ये जागी बल्कि इनका सोया हुआ ज़मीर भी जाग उठा, और फिर ये बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंची। तशवीश की बात यह है कि इन्होंने सिर्फ बच्चों को जहर खिलाया, खुद नहीं खाया।
उसके बाद जब अस्पताल वालों ने बताया कि बच्चों की हालत खतरे से बाहर है, तो मुलजिमा के बदलते हुए तासुरात और लहजे ने मुझे तफ्तीश का दायरा-कार बढ़ाने पर मजबूर किया। और उसके बाद जो भी भयानक हक़ाइक़ मेरे सामने खुले वो मैंने अपनी रिपोर्ट में पेश कर दिया, योर ऑनर। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। डिफेंस लॉयर अगर तीसरे गवाह से कोई सवाल करना चाहें तो वो कर सकती हैं। नो क्वेश्चन योर ऑनर। ऑल राइट। योर ऑनर, लगता है कि वकील सफाई के पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचा है। हालांकि मेरे पास गवाहान की लिस्ट अभी तक खत्म नहीं, बल्कि उसमें नौरीन आफ्ताब के भाई और उनकी भाभी का नाम भी शामिल है। मगर मैं चाहता ये हूं कि इस मुअज़्ज़ज़ अदालत का टाइम खत्म होने से पहले आपकी इजाज़त से नौरीन आफ्ताब को इस कटहरे में बुलाऊं ताकि इनसे कुछ सवाल पूछ सकूं। इजाजत है। मुलजिमा नौरीन आफ्ताब, अदालत आपको हुक्म देती है कि विटनेस बॉक्स में तशरीफ लाएं। उठो नौरीन। नौरीन उठो, घबराओ मत। हाथ मत लगाना मुझे। मैं जानती हूँ ये सब तमाशा है, ये सब तमाशा है। और ये काले घोड़ में जो है ना, ये ताली बजाओ, तमाशा हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ये तमाशा कर रहा है, ये तमाशा करने आया है बस। ये सब क्या? सलाम करो। ये तो सरिया ने मुअज़्ज़ज़ अदालत का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो देखो वो क्या है, वो देखो चला गया। अरे वो उड़ गया, उसको पकड़ो, वो उड़ गया है। मैडम आपने जरा क्यों नहीं की? झूठ बोल रहे हैं ना वो लोग, तो बोलने देते हैं। जब वो झूठ बोल बोल कर थक जाएंगे तब हम बात करेंगे। हम आपको दे रहे हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। नौरीन केस में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। कोर्ट ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तमाम सबूतों और गवाहों और मुलजिमा नौरीन की जहनी हालत को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा चूंकि एक जहनी मरीजा है, इसलिए उसने अपने बच्चों पर खातमाना हमला किया और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। लेकिन अदालत ये फैसला करती है मुलजिमा नौरीन आफ्ताब की जहनी हालत ठीक नहीं है, लिहाजा अदालत फौरन हुक्म देती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए जहां उनका इलाज हो सके। इस केस की आइंदा समाअत डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी और मुलजिमा के ठीक होने तक यह अदालत बर्खास्त की जाएगी। एडजर्न।